सर्वेसाइटिस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्वेसाइटिस यानी कि बच्चेदानी के मुंह का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के बारे में। ये कैसे होता है, क्यों होता है और इससे बचाव क्या है, ये क्या-क्या नुकसान आपको पहुंचा सकता है, ये सारा हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से लास्ट तक देखें। वैसे बच्चेदानी के 2 भाग होते हैं। पहला तो बॉडी जो कि बॉडी ऑफ यूट्रस, दूसरा भाग होता है माउथ ऑफ यूट्रस। यूट्रस का बॉडी भाग और यूट्रस का माउथ भाग। बच्चेदानी का जो मुँह है वो टेक्निकली हम उसे सर्विक्स भी बोलते हैं या फिर बच्चेदानी का मुँह भी बोल सकते हैं। सर्विक्स के 2 हिस्से होते हैं, जैसे कि एक होता है वेजाइना। सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का जो मुँह वाला भाग है उसका 2 हिस्से होते हैं। एक हो गया वेजाइना जो कि योनि मार्ग में रहता है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव सर्विक्स यानी कि यह गायनेकोलॉजिस्ट को जब इंटरनल चेकअप जब के लिए मतलब ये बाहर की ओर दिखाई देता है। और सर्विक्स का एक हिस्सा रहता है जो हमारे पेट के अंदर रहता है, यानी कि वेजाइना के ऊपर एंडोसर्विक्स। तो जब कभी यूट्रस के माउथ पे इन्फेक्शन होता है, किसी भी वजह से, उसे हम बोलते हैं सर्वेसाइटिस। इसके लक्षण क्या हैं? तो बहुत ही कॉमन लक्षण हैं। वैसे तो एब्नॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है, जैसे कि वेजाइना में के मुख मार्ग से यदि आपको सफ़ेद पानी निकलने की शिकायत हो सकती है, वहाँ से सफ़ेद पानी के जो आ रहा है वो बदबूदार हो सकता है, ब्राउन, रेड, येलो कलर का पानी आ सकता है या फिर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी कि 2 पीरियड के बीच में कभी-कभार आपको ब्लीडिंग भी दिख सकती है। या और संबंध बनाते समय आपको बहुत ज़्यादा दर्द होना जिसे हम बोलते हैं डिस्पैरिनिया या संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना, खून के धब्बे लगना जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग या फिर पेट के निचले हिस्से पे दर्द रहना, आपको बार-बार यूरिन जाने का चाह होना या यूरिन जाने जैसा लगना, साथ ही साथ बार-बार आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाना। सर्वेसाइटिस की वजह से हम कह सकते हैं कि सबसे कॉमन इसका जो कारण है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। अगर आप सावधानी नहीं रखते हैं, आप अनप्रोटेक्टेड संबंध बनाते हैं, अपने पार्टनर्स मल्टीपल रखते हैं, तो ऐसे में आपको सर्वेसाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे इन्फेक्शन हैं जैसे कि क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से या एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जाते हैं और इसी वजह से सर्विक्स के माउथ में इन्फेक्शन जब होती है तब हम इसे सर्वेसाइटिस बोलते हैं। कभी-कभी इन्फेक्शन ना होते हुए भी जो ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसका दूसरा कारण भी हो सकता है जो कि है एलर्जी। कभी-कभी किसी-किसी को किसी फॉरेन मटेरियल से, फॉरेन ऑब्जेक्ट से एलर्जी भी हो सकती है, जैसे कि कुछ लोगों को मेंस्ट्रुअल कप के प्लास्टिक से या फिर कुछ लोग सर्मिसाइडल जेलीज़ यूज़ करते हैं, उससे भी एलर्जी हो सकती है या फिर किसी-किसी को वेजाइना क्लीन करने के लिए वो जिस ऑर्नामेंट जिस भी चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक, लैटेक्स, तो कई बार इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से भी अगर पेशेंट को या फिर जिसे अगर किसी को भी एलर्जी है, तो हो सकता है उसे एलर्जिक सर्वेसाइटिस भी हो सकती है। और लास्ट में जो हम बात करेंगे जो सर्वेसाइटिस होने का कारण है वो है बैक्टीरियल इम्बैलेंस। बैक्टीरियल इम्बैलेंस जो है हमेशा कब होता है? एक्चुअली बैक्टीरिया जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस, कुछ फंगस हमेशा कुछ मात्रा में रहते हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है। ये एक नॉर्मल एक्टिविटी के लिए होना भी ज़रूरी है। इसकी एक्टिविटी से इन वायरस, बैक्टीरिया, फंगस की एक्टिविटी से वेजाइना का पीएच मेंटेन होता है, जिससे कि और दूसरे ऑर्गेनिज़्म बीमारी नहीं फैलाने पाते और वहाँ के पीएच को जो वो मेंटेन करके रखते हैं, उसमें कोई दूसरी बीमारी नहीं होने पाती। यानी कि ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस कुछ मात्रा में रह के वहाँ पे प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन कभी-कभार अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं, यानी कि कुछ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, डेटॉल, वॉशेस या फिर कुछ हार्श ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, जो कि एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से या फिर किसी
कोई पेशेंट डायबिटिक हो, उसको शुगर हो, ऐसी कोई बीमारी हो, तो हमारा वहाँ इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की ताकत जो है वो कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाता है वहाँ पे, जिससे हेल्दी बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, अनहेल्दी बैक्टीरिया वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से सर्वेसाइटिस होता है। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस इसको उस समय पे जब वहाँ पे अनहेल्दी बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, तो वहाँ पे हम बैक्टीरियल वेजिनोसिस उसको बोलते हैं। तो जो कि एक कॉमन कॉज़ है सर्वेसाइटिस का। तो प्लीज़ अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, अपने पार्टनर को लेके ऑनेस्ट रहिए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को अवॉइड करिए, क्योंकि सबसे कॉमन कॉज़ है सर्वेसाइटिस का मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखना, रिलेशनशिप में अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करना, आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ से अ, होने का बढ़ावा देता है। इसलिए आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ से बचकर रहने के लिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक डॉक्टर ना बोले तब तक आपको वेजाइना में किसी भी एंटीबायोटिक या फिर पेरिनियल वॉश या वेजाइना को क्लीन करना अंदर से, ये ऐसी प्रैक्टिस से आपको बचकर रहना है। हेल्दी बैक्टीरिया को डिस्टर्ब नहीं करना, अनहेल्दी बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करने का उनको मौका मिल जाता है। माहवारी के समय पे आपको सैनिटरी नैपकिन्स जो आप यूज़ करते हैं उनको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना है। आपको मेंस्ट्रुअल कप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए उसकी हाइजीन का, उसकी क्वालिटी का। और अगर आप गर्मी की मौसम की बात करें तो आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाकर रखना है। टाइट जीन्स, टाइट कपड़े नहीं पहनना है, आपको कॉटन और अ, पतले कपड़े यूज़ करना है। पब्लिक टॉयलेट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर आप वहाँ के हाइजीन का प्रॉपर ख़्याल रखें, अपने हाइजीन का प्रॉपर ख़्याल रखें। जो इन्फेक्टिव वायरस जिससे सर्वेसाइटिस होता है, जिसे बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये प्रोटेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए एक वैक्सीनेशन आती है, आप उसे करा सकते हैं। अगर आप इन सब लक्षणों को इग्नोर करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वहाँ से व्हाइट डिस्चार्ज या फिर 2 पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग, ब्लीडिंग दिखना, या फिर व्हाइट डिस्चार्ज के साथ और कोई दूसरे कलर के डिस्चार्ज अगर आपको दिखते हैं, बदबूदार होते हैं, अगर आप इनको इग्नोर करते हैं, तो आप अपने सर्वेसाइटिक्स को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और आपको इलाज प्रॉपर कराना है, वरना आपको आगे चल कर के इनफर्टिलिटी की समस्या भी झेलनी पड़ सकती है। आपको बच्चा ठहरने में दिक्कत आ सकती है। सर्वेसाइटिस ये आपके बच्चेदानी के मुँह में अगर होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बच्चेदानी के मुँह से होता हुआ बच्चेदानी के अंदर जा कर के और ये ट्यूब में भी जा सकता है। ये आपकी ट्यूब को ब्लॉक कर सकता है। आपको इसके द्वारा पीआईडी भी हो सकता है, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, जिससे आपके कमर में हमेशा दर्द बना रह सकता है, या फिर पेट के निचले हिस्से में भी दर्द बना रह सकता है, जिससे बच्चा ठहरने में दिक्कत आती है, या फिर अगर प्रेगनेंसी हो भी गई तो बाद में अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको बार-बार सर्वेसाइटिस हो रहा है और आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं और आप कोई प्रिकॉशन भी नहीं ले रहे हैं, तो याद रखिए फ्यूचर में आपको बच्चेदानी के मुँह का कैंसर भी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ इसको नज़रअंदाज मत करिए, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस में रहिए। साथ ही साथ अगर इससे होने वाले खतरों से बच के रहिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछिए, हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।